तो भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। यदि आप गर्ग संहिता देखेंगे तो भगवान के अवतार के 5 भेद हैं। पहला है अवतारी, जो परमात्मा है। दूसरा है अंशावतार। तीसरा है अंशांश अवतार। चतुर्थ है व्यूह अवतार। और पंचम उसको कहते हैं अर्चावतार। ये 5 अवतारों का वर्णन गर्ग संहिता में आपको प्राप्त होगा। अब ये 5 अवतार क्या है? पहला, जिसको अवतारी यानी पूर्ण परमात्मा कहते हैं। मान लीजिए भगवान नारायण है। भगवान नारायण क्या है? पूर्ण परब्रह्म है, परमात्मा है। वो अवतार लेते हैं। उन्होंने मान लीजिए अवतार लिया, किस रूप में? मान लीजिए भगवान ने अवतार ले लिया, भगवान का कपिला अवतार है, भगवान का नृसिम्हा अवतार है, ऐसे भिन्न भिन्न अवतार है। तो ये हो गया दूसरा, उसको कहते हैं अवतार। भगवान का तीसरा है जिसको कहते हैं अंशांश, यानी अंश का भी अंश। जैसे आप ये मानते हैं कि कई ऋषियों में भी भगवान का अंश प्रतिष्ठित होता है, वो भगवान का अंशांश अवतार हो गए। हाँ? कई लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी के ही अंश से वाल्मीकि जी हुए, यानी वाल्मीकि जी भी ब्रह्मा जी का ही एक अंश है। इतनी सुंदर उन्होंने रचना की। और वाल्मीकि जी का भी अंश कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसका तो प्रमाण ही मिलता है शास्त्र में। वो कहते हैं वाल्मीकि तुलसीदास करके शब्द आया है। तो जो त्रेता में वाल्मीकि हैं वही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में हुए। तो मान लीजिए वाल्मीकि जी, हमने कुछ गुरुजनों से सुना है, शास्त्रीय परंपरा में तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ गुरुजनों से सुना कि ब्रह्मा जी का ही अंश है वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी हो गए मान लीजिए अवतार, और गोस्वामी जी हो गए अंशांश, यानी अवतार के भी अवतार। तो उसको कहते हैं अंशांश। तीसरा है अंशांश। चतुर्थ है भगवान का व्यूह अवतार। व्यूह अवतार यानी जैसे राम जी तो भगवान है, पर ऐसा भी मानते हैं कि भगवान ने 4 अवतार एक साथ लिए, यानी राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। ये चारों भगवान के व्यूह अवतार हैं। द्वापर में भी ऐसा देखने को मिलता है, यानी भगवान कृष्ण, बलभद्र जी, प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी, ये 4 भगवान के व्यूह अवतार हैं, ऐसा देखने को मिलता है। और एक पंचम अवतार भी भगवान का होता है, उसको कहते हैं अर्चावतार। अर्चावतार क्या है? तो जिनकी आप सेवा करते हो ना भगवान की, आपके घर में ठाकुर जी हो या जो विग्रह हैं जिनकी आप पूजा करते हो, आरती करते हो, सेवा करते हो, वो भगवान का वो भी प्रत्यक्ष अवतार है, अर्चावतार है। अब हम सोचते थे कि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, तो कैसे? तो हमारी समझ में यही आया कि भगवान अर्चावतार के रूप में भक्त के अधीन है। क्यों? अच्छा, आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ ठाकुर जी हैं? हाथ उठाइए जरा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों के पास है। अच्छा एक बात बताओ, आप होता ही है, कभी हम 3 बजे भगवान को उठा देते हैं, कभी 10 बजे तक सोए हैं भगवान, होता है कभी? अच्छा, आप लोग कभी भोग लगाते हो भगवान को, तो भगवान कहते हैं कि इसमें नमक ज्यादा है? कभी ऐसा शिकायत करते हैं कि आज नमक नहीं है? कभी ऐसा कहते हैं कि ये क्यों नहीं बनाया? जैसा मिलता है वैसा पाते हैं कि नहीं? अच्छा, जब सुलाते हो तब सो जाते हैं, जब उठाते हो तो उठ जाते हैं बेचारे। जो खिलाते हो वो पा लेते हैं, नहीं देते हो तो भूखे बैठे रहते हैं। तो भक्त के अधीन है कि नहीं है? बोलो, अधीन है। तो अर्चावतार के रूप में भगवान भक्त के सदा अधीन, नित्य अधीन। जब चाहो तब सुलाओ, जब चाहो तब उठाओ, बेचारे भक्त के हिसाब से चलते हैं। कभी मीठा भोग लगा दिया तो भगवान ने पा लिया, नमकीन भोग लग गया तो भगवान ने पा लिया, नहीं लगा तो भी। तो कल रात्रि में हमको था कि जल्दी शयन करना है, हमने कहा भगवान को पहले सुलाओ, तो 8 बजे भगवान को सुला दिया। हमारे दिमाग में ये हिसाब था कि कल यहाँ अनाउंस हुआ है कि 7 बजे से कीर्तन होगा और 8:30 बजे तक चलेगा। तो हमने कहा भाई हम 8, 8:15 तक भगवान सो जाएंगे
और भगवान सोएंगे तो 10-15 मिनट में हम भी रात्रि में हाथ मुख पैर धो करके कूला इत्यादि कर कर और वस्त्र बदल करके इतना ही समय लगेगा हमको, तो 8:30 बज जाएगा, तब तक कीर्तन भी पूरा हो जाएगा और फिर हम सो जाएंगे। लेकिन यहां बज गया 10। अब हमारा कमरा बिल्कुल नीचे है, सामने ही, तो अब हमारा विचार पूरा कि सोएं, पर सोएं कैसे। अच्छा, भगवान की ऐसी कृपा है कि सो जाएं तब तो जो मर्जी होता रहे, तब तो समस्या नहीं हमको, पर बस जब तक सोए नहीं तब तक समस्या। तो फिर तो हम रुकते रहे, 5 मिनट और रुको, 10 मिनट और रुको, 15 मिनट और रुको, 10:15, 10:30 हुआ। तब तो हम उठे जब यहाँ कीर्तन पूरा हुआ। हमने भगवान को प्रणाम किया, हमने कहा बहुत अच्छा किया आपने, हमारे सारे कार्यक्रम पे पानी फेर दिया। और उसके बाद फिर जब बैठ गए तो कुछ लिखने इत्यादि बैठ गए, तो फिर हम सोए 11:30 बजे के आसपास, फिर सुबह भी उठ गए और फिर सब। तो हम भगवान को प्रणाम किया, हमने कहा प्रभु मनुष्य की इच्छा नहीं चलती, आपकी ही चलती है। हाँ, वो एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, लोग कहते हैं कि प्रभु इच्छा तत्काल। हमारी इच्छा से क्या होता है, जो भगवान की इच्छा है वही होता है आखिरी में। हम लोग भी प्लानिंग करते रहते हैं ना, ऐसा करेंगे वैसा होगा, वैसा करेंगे वैसा होगा, लेकिन आखिरी में होता वही है जो वो चाहते हैं। तो हमने कहा चलिए, भगवान भी ये कह रहे होंगे कि हमको जल्दी सुलाया, आप बैठो। पर लेकिन कल बहुत अच्छा भजन कीर्तन भी चल रहा था। यहाँ एक माता जी, आप ही सब लोगों में से बहुत अच्छा कीर्तन, बहुत अच्छे भजन कीर्तन चल रहे थे। और हमारे राहुल जी, जगूड़ी जी, राहुल जी, दूसरे राहुल जी, आप सब लोग मिलकर के भी लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों को हमको ये कहना पड़ता है कि बस एक भजन और गा दो, एक और कर दो। कल हमको लग रहा था कि अब शायद फोन करना पड़ेगा कि बस, लेकिन नहीं, अच्छी बात है, भगवान का स्मरण होना चाहिए। समय की सार्थकता भगवान के स्मरण में ही है। यदि हमारा समय भगवान के स्मरण में निकल रहा है, वही समय सार्थक है। हम लोगों का समय, बहुत सा समय व्यर्थ की चर्चाओं में निकल जाता है, जगत के प्रपंच में निकल जाता है। लेकिन हम सब लोग भाग्यशाली हैं यदि हमारा समय भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में और हमारी वृत्ति परमात्मा में लगी है, उसमें निकलना।